नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम कप्तानगंज विधानसभा में हैं। आपको बता दें, ये बस्ती की उन 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है जिस पर 3 तारीख को वोटिंग होनी है, 6वें चरण का चुनाव होना है। आज हम कप्तानगंज विधानसभा में उनके वहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्या कप्तानगंज विधानसभा में कार्य हुआ है, भाजपा सफल हुई है या नहीं हुई है। क्या नाम है भैया? गिरजेश सिंह। क्या लगता है इस बार कप्तानगंज में फिर से सीए साहब आएंगे या नहीं? अब क्लियर नहीं कहा जा सकता, आ भी सकते हैं। अच्छा, आ सकते हैं। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आ सकते हैं? मतलब कुछ कार्य किया होगा? पिछला कार्य उनका ठीक था, बहुत संतोषजनक तो नहीं था। पिछली सरकारों से। पिछली सरकार से तो ठीक ही था अच्छा, जी। ठीक है। मेरा काम संतोषजनक इनका नहीं था, इसीलिए हो भी सकता है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि आ जाए। हम लोग तो है ही हैं भाजपा के, हम तो चाहते ही हैं। अच्छा, बिल्कुल। कारण क्या है भाजपा के? अब बता तो रहे हैं, कार्य नहीं सही है। इनका कार्य सही नहीं था, बस। ठीक है। अब पिछले का कंपैरिजन किया जाएगा तब ठीक था। आधे लोग तो चले ही गए कैमरा देख के। क्या नाम है? शिव कुमार सिंह। हाँ? शिव कुमार सिंह। क्या लगता है शिव कुमार सिंह? सब ठीक है हाँ? ठीक है। अपनी बात बोलिए, आप इतना घबरा कर रहे हैं। नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। विकास हुआ नहीं हुआ 5 साल में क्या? नहीं, विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है हाँ। और इस सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। पक्की बात है, लेकिन चेहरे पे तो निराशा दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात ये साहब नहीं। ठीक काम किए हैं। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। लोग काहे कह रहे हैं फिर महंगाई बेरोजगारी था? अरे तो पब्लिक है, देखिए हर आदमी का विचार अपना अलग होता है ना। अच्छा, हाँ, अपना अलग होता है ना। किसी के समझ में, किसी की निगाह में अच्छा होता है। सीए साहब हमारे यहाँ के विधायक हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं और उनसे हम लोग बहुत खुश हैं। घर घर वोट मांग रहे हैं, सब कुछ बात हो रही है। सीए साहब बहुत, हाँ जी। जैसे इसमें असंतुष्ट लोग क्यों हैं? जैसे कर्मचारी, जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि पिछला पेंशन पहले की तरह से बहाल किया जाए, यह सरकार इस बात को सुन नहीं रही, जबकि इनको सुनना चाहिए और उससे सरकार का कोई घाटा भी नहीं है। अखिलेश यादव को कह रहे हैं क्या कि हम पुरानी अखिलेश यादव कैसे दे देंगे? जब केंद्र नहीं देगी तो ये कहाँ से दे देंगे? जब तक केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, राज्य कर्मचारी को कहाँ से मिल पाएगा? वो तो दावा कर रहे हैं कि हम देंगे। नहीं, भले दावा कर रहे हैं और हो भी सकता है किसी बजट से दें, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। दूसरा, एक और जो है देहात में जो असंतोष फैला हुआ है, छुट्टा जानवरों के नाते नीलगाय हुई है, बड़ेला हुई है, इससे किसानों का कितना नुकसान हो रहा है ये कहा नहीं जा सकता। ये आप भाजपा के रहते हुए भी ये बात मजबूरी है ये, इसलिए कि इस चीज़ को सुधार किया जाए। भाजपा तो मैं हूँ जी, तो इसको सुधार किया जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें गलती है। जितना सुधार इसने किया है भाजपा ने, पिछली सरकारों ने नहीं किया, सब कुछ है, लेकिन ये जो गलतियां हैं इसको सुधारा जाए, मैं इस बात को कह रहा हूँ। रंगेलाल क्या कह रहे थे? सरकार सही है? नहीं काहे? है। अब देश में बत्ती नहीं जल रही तो सरकार सही है? कहाँ बत्ती नहीं जल रही? कहाँ जल रही है? जिसको पास पैसा नहीं है वो कैसे बिजली जलाएगा? हमको तो मिट्टी को तेल नहीं मिल रहा, हमको तो उसी से कर्मत गुजार करना है बाबू। परेशान सब है किसान। क्या बता रहे हैं? क्या पूछे चाहता बोला? क्या सही चल रही सरकार की? नहीं, कारण यह है हाँ। सरकार यह जो बड़ा है उसको बड़ा कर रही है। अच्छा, जो छोटे है उसको छोटा कर रही है। इसलिए जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको महंगाई भत्ता देती है। महंगाई किस लिए बढ़ रही है? 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया वेतन हो गया प्राइमरी टीचर का। वहीं किसान का गेहूँ उधार 1200-1500 रुपया से बढ़ नहीं रहा है, वहीं अटका हुआ है। सन 1987 में हमारे एक साथी थे, 1987 में 700 रुपया पाते थे प्राइमरी टीचर। ज्वाइन किए थे हमारे साथ पढ़ने वाले। आज उनका 1 लाख रुपए से ऊपर वेतन है।
अब कितना महंगाई है बोलिए। किसान का कितना भाव? यही हम आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, जो 1 लाख पा रहा उसको भी यही रेट, और 15 रुपये 12 रुपये गेहूँ और धान बेच करके आ रहे हैं, हमको भी यही रेट। ठीक है, मतलब तो वो तो 10 रुपये वो तो खरीद लेगा 10-20 किलो, हम 1 किलो नहीं खरीद पाएंगे। हमारे कहने का मतलब महंगाई यदि बढ़ रही है तो समान रूप से होना चाहिए। महंगाई पर बोल रहा हूँ केवल, मैं समझ रहा हूँ। महंगाई पर केवल बोल रहा हूँ। अब जो एक नौकरी, एक प्राइमरी टीचर करने वाला 25 परिवार को खिलाएगा, और एक 50 बीघा खेती करने वाला 10 परिवार को नहीं खिला पाएगा। बाकी सरकार बाकी कामों में जब अखिलेश सरकार थी तो 300 रुपये सिलेंडर था, 5 साल में 1000 हो गया। कहाँ महंगाई जाएगी? महंगाई कहाँ जाएगी? गेहूं धान का रेट वही रह गया। ये सरकारी लेवी लगाते थे, इस साल वो भी नहीं लगाए, प्राइवेट कर दिए। हमारा गेहूं धान लेकर के ऑनलाइन नहीं किया आज तक, अब फिर वही 1200-1300 रुपये दे रहा है। हम लोग क्या करेंगे बताओ? क्या नाम है भैया? नरेंद्र बहादुर सिंह। क्या लगता है इस बार बदलाव लग रहा है भैया, परिवर्तन लग रहा है। कारण महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई पर इतना जानवर, छोटा पशु, महंगाई, यही सब लग रहा है। परिवर्तन लग रहा है यहाँ पे, बोलिए आप बताइए। परिवर्तन लग रहा है भैया। महंगाई यह है, कोरोना में सबसे कम डीजल लगा, सबसे कम पेट्रोल गाड़ियाँ चली, सबसे कम 2 पहिया वाहन बिकी, शादी ब्याह रुका था। 1 साल के बाद महंगाई यही गाड़ी 60 की थी 90 हो गई। क्यों हो गई? महंगाई और कारण है बहुत बड़ा। है क्या महंगाई बच्चों का साइकिल 3200 की मिलती थी, आज 5000 की हो रही है। अब आप बताइए। नहीं, वही सेम जो भाई साहब बता रहे, महंगाई है, बदलाव है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब क्या जाने। जिस तरह से महंगाई भगा, हमारा गेहूँ 10,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। जिस तरह से महंगाई है। हाँ, बाबा एक और खड़े हैं, क्या नाम है? 32% महंगाई बढ़ी है। बस वही बात, क्या कहना चाहते हैं? हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्या कहें हम? कारण क्या है बोलने के? नहीं बोल कारण क्या मतलब, हमको क्या कहें? हम कुछ अब ऐसा बता रहे हैं, एक बोल लेंगे। हम क्या बोले, कुछ नहीं। हाँ, जो समस्या सब लोग जान रहे हैं, और क्या समस्या सबके राज्य में होता है। वैसे ये क्या समस्या है? समस्या कुछ हम जानते हैं, सबके राज्य में होता है समस्या, किसके नहीं होता? सबके राज्य में होता है। सबके राज्य में है। हाँ, तो कौन सरकार ऐसी है जो सही करेगी समस्या? अब किसको बताएं, हम किसको कहेंगे? विश्वास करके भेजती है, वो असली चोर होगी। हाँ, इसमें लिपि नहीं लगी हुई है। हाँ, आप बताइए। जैसे आपको मैंने भेज दिया विश्वास करके, भैया जाएंगे हमारी बात को वहाँ कहेंगे, तो जो सरकार शब्द है, सरकार शब्द का मतलब आप बताइए क्या होता है? हमारी बात को सर कर दीजिए, कुचल दीजिए, अपनी बात को कहिए। सरकार शब्द है, जैसे कोई भी सरकार आती है, हमारी सरकार आने दीजिए। आई तब हमारी बात कुचल देवा, आज तो वह लायक है, नहीं है, चाहे जेवा। गलत मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, यही जो हम लोग परेशान हैं महंगाई के नाते, एक तो कोरोना चढ़ ली, ये प्राइवेट सेक्टर का रहा, वो कुछ करता रहा, छूट गया। दूसरे महंगाई 10 गुना 8 गुना, दवा 2 गुना हो गई, और हम लोगों का गन्ना का रेट 25 रुपया बढ़ाए हैं। कौन सरकार है जो सही कर पाएगी? कौन सी सरकार आपको लगता है? भैया देखा, जब अखिलेश रही तो कुछ महंगाई सीमित पर रहा, लेकिन अखिलेश भी धोखाधड़ी है उसमें, जो कहता हो करता नहीं है। बात सुनिए। दूसरी बात, जातिगत उसमें ज़्यादा भरा हुआ है। जो इसके पहले मायावती सबसे बेस्ट सरकार थी, नहीं होता था। वो जो कहता था वो करती। राज बल्लभ सिंह। क्या लगता है इस बार कौन सरकार आनी चाहिए? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव बहुत। ये बता रहे बड़ा अच्छा काम किए हैं एक अरे चंद्र प्रकाश जी। कुछ नहीं किए हैं, इनका चेहरा भी गांव वाले नहीं पहचानते हैं। 5 साल का रहा। बोले दे इनको, बोले दे। चेहरा नहीं पहचाने हैं गांव के लोग। गांव के लोग चेहरा भी नहीं पहचाने। बड़ा विकास करवा दिए हैं सब। अरे जो गांव का आदमी किस लिए परेशान है? हाँ? काहे लिए परेशान है? परेशानी क्या है? परेशानी तो महंगाई। हाँ, महंगाई पहला। दूसरा बात, इनकी सरकार में जो है खेत की सुरक्षा नहीं, साढ़ तो
चल के खा लेते हैं। राशन दे रहे हैं 2 बार महीने। अरे राशन दे रहे हैं तो राशन दे रहे हैं क्या, कहाँ से लाके अपने घर से दे रहे हैं। महंगाई बढ़ी है कई गुना। कौन सरकार सही थी किसान के लिए? किसान के लिए जो किसानों के हित में काम करे वही सरकार सही। भैया देखिए, हमको विकास के मुद्दे पे बात करनी है। जात पात की भावना में विकास जो है, चाहे जो सरकार है विकास करे बस। कौन सरकार विकास करेगी आप क्या? हमसे नहीं मतलब है, चाहे जो नहीं की। हाँ, ये सरकार की ये भी सरकार ठीक है। अच्छा। चाहे जो सरकार आएगी भैया केवल अपने पेट भरेगी, जनता को गुमराह करेगी, स्पष्ट बात है। सही बात है। जनता को गुमराह की, जनता को पीछे घुमाएगी। यहाँ जात की भावना चल रही, जात की हमको विकास की सरकार चाहिए बस। विकास की सरकार चाहिए बस। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हरेंद्र कुमार मिश्रा, पहले बार आपका स्वागत है चैनल में। आप कप्तान विधानसभा में जो आए यहाँ को जनता के लिए विकास का मेन मुद्दा है। नहीं किए हैं विकास किए हैं। आएंगे आएंगे आएंगे, पक्की बात। बेरोजगारी महंगाई इतना बढ़ा दी। बेरोजगारी महंगाई सब सरकार में था, किसी एक में नहीं था। सब में कोई सरकार ऐसा नहीं जिसमें कोई कि महंगाई ना हो। सही है ना। समस्या ये है, समस्या तो बिना अपना कोई किसी को कमाने, बिना रोजगार करने सरकार तो किसी को देगा नहीं। ये चीज़ है, बिना कमाए किसी को कोई। ठीक। क्या नाम है भैया? अरे हमका नीलेश कुमार नाम। नीलेश कहाँ लगा था इस बार? कौन आए? अखिलेश यादव। पक्की बात है। पक्की बात। कौन गांव से हो? कौड़ी कोल। कौड़ी कोल। पूरे गांव में तुम्हारा सपा की लहर है? हाँ, सब सपा है। काहे लिए? कारण जो दिया है उसके जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें सभी लोग उसी को देख कर दे रहे हैं वोट। क्या क्या दिया है? रोजगार देने के लिए और काम करने के लिए। ये तो भाजपा भी कह रही है। तो भाजपा तो मैनिफेस्टो में कोई दिया नहीं, शिक्षा रोजगार तो कोई दिया ही नहीं। अच्छा तो कह रही हम रिकॉर्ड रोजगार दिए 4.5 लाख। तो दिखावटी है ना। हाँ, मतलब आपको आशा है सपा इस बार? सपा है, सपा पक्की बात। पक्का। अच्छा, भाजपा का ही नहीं पसंद है भाई? इसमें जातिवाद ज़्यादा। इसमें जातिवाद ज़्यादा है। जातिवाद तो कहते हैं कि सपा में ज़्यादा। सपा में क्या, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है, ये कौन करा रहा है? हम लोग करा रहे हैं। ठीक है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा ये लोग तो करा रहे हैं, जातिवाद इन्हीं लोग तो फैला रहे हैं। ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं। और आप बताओ। किशन गुप्ता। क्या लगता है गुप्ता जी? क्या सर, मतलब क्या लगता है कप्तानगंज का कप्तान कौन होगा? रहेंगे सीएचएन शुक्ला, विधायक रहेंगे अपने। हाँ। काम क्या किए हैं अपने? काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि ये रोड बनवाए हैं। पहले कप्तानगंज चौराहे पे पानी भर जाता था, उनके आने से बहुत काम हुआ। ऐसा नहीं काम नहीं किए हैं काम। महंगाई तो भटक रहा है रोजगार के लिए। नहीं, महंगाई तो है, इस बात को है। महंगाई जो है, गेहूँ चावल कोई अपने घर पे थोड़ी ना पैदा कर रहा है, सरकार थोड़ी ना पैदा कर रही है। हाँ, तो वही है। वैसे तो सरकार अपनी ही आएगी। पक्की बात है। पक्की बात है। वाले कह रहे हैं अपनी आएगी। नहीं, हमारे देखो कहने की तो अलग बात है। वो जिसका जो है अपना कहता मेरी है बीजेपी, तो मैं बोलूँगा बीजेपी ही आएगी। तो यूनिट फ्री भी दे रहे हैं वो लोग। तो वो तो दे रहे हैं, उनकी बात है। वो तो सरकार आने पे पता चलेगा ना, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी कैसे, अभी तो सब बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अब सरकार जब आएगी तब देखी जाएगी कौन क्या है, तब पता चलेगा क्या है। 10 तारीख को। जी। अशोक कुमार तिवारी नाम है। 10 साल ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। किस ग्राम के? अरे ये मढ़ुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक आदमी हम लोग हैं, अभी कुछ मत कहलवाइए, जो चल रहा है चलने। राजनीतिक है तब तो ज़्यादा कहेंगे। नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है हमारे यहाँ इस समय साइकिल और भाजपा में 2 टक्कर हैं। इसी दोनों में से निकलेगा कोई, बस इतने जान लीजिए। उपाध्याय सपा जीत जाए। विधायक जो थे वर्तमान में भाजपा के थे, निष्क्रिय थे। क्षेत्र में नहीं दिखाई नहीं पड़े। काम तो सरकार का है, काम कर होता है, सभी लोग कहीं न कहीं करते हैं। जनता चाहती है कि जनता के पास आवे, चाहती नहीं है, ये चाहती है। और कुछ पेंशन वाला भाई हल्ला बात तो सब वही बिजली भी दे रहा, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। राशन देना उससे नहीं पड़ेगा। राशन सभी खाद पर दिया। इस तो भाई उतना साड़ खा जाते, जितना राशन देते उतना साड़ होकर 2 गुना खाते खेते में। योजना ला रहे हैं।
अरे तो अब तक ना आई लाइन चुनाव में तो सब है लाउड बा। अरे 5 साल सरकार थी, आपको व्यवस्था करना चाहिए, नहीं चाहिए? जी तो देखिए बताया नहीं, बहुत बैलेंस करके बता दिए सब। सपा पहले नाम नहीं तो जानो सपा ही चलता बा। सपा भाजपा कहीं ना, भाजपा सपा नहीं कहीं ना। ऐसे कैसे हम बता नहीं, जब ये कहें कि सपा भाजपा, लेकिन माने सपा ही भाजपा पहले। क्या नाम है? मोहम्मद अनीस। क्या लगता है इस बार? अब वो जनता की मर्जी, जिसको चुनेगी। जनता ही तो है। अब वो कल बताएंगे, परसों बताएंगे जो हमारी मर्जी होगी। अच्छा चलिए, कैसी लग रहा है इस बार, किस तरफ हवा बह रही है? अब हवा बहुत सारी पार्टियां हैं उम्मीद पे। अब आपको किससे उम्मीद है? हमारी क्या उम्मीद है, अब वक्त आएगा तो बताया जाएगा। अच्छा, आप वक्त पे बताएंगे? जी जी हाँ, पहले नहीं बताएंगे? पहले क्या, आप जिसको देखेंगे जिसका रंग है उसी की तरफ हो जाएंगे। अच्छा जी जी हाँ हाँ। इससे फायदा क्या होगा फिर? इससे फायदा कौम को होगा, जनता को होगा, अवाम नास को होगा। हाँ, जो दुनिया में आज। अच्छा, इस सरकार में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ ये तो बता सकते हैं? अब वो सबके सामने है, जो है सब देख रहे हैं। आपके आसपास क्या हुआ? अब हमारे आसपास क्या, वो आप भी देख रहे हैं, आप भी चलते हैं। कमलेश शुक्ला नाम है। आप भी वैसे बैलेंस होकर मत बताइएगा। नहीं कोई बैलेंस खुल के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी हम लोग सपोर्टर है। अच्छा, खुले। कारण क्या है? कारण तो जनता देख ही रही है कि कोई दंगा नहीं हुआ और गरीबों को राशन टाइम से मिल रहा है खाने के लिए। और कोरोना काल में जो प्रदेश और देश झेला है वो अन्य सरकारों के बस में नहीं था कि वो मैनेज कर लेती। अच्छा, वो भाजपा ही थी जो अपने हिसाब से मैनेज हुआ, सब दंगा में लाश होते। सपा वाले तो ये भी कह रहे थे कि कहते कोरोना टीका है ये बीजेपी वालों का है, ना लगवाइए, बाद में लगवा लिए। तो वो उनको तो देखिए, जनता स्वाद बदलने में अलग बात है, लेकिन ये है कि 5 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश की चाहे किसी भी जात का कोई हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग सुखी हैं, खुशहाल हैं। और जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हो, बेरोजगारी का रीज़न ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को मौका नहीं मिला। और कितना मौका चाहिए? 5 साल? ये कोरोना ने 2 साल इनको बैक किया। अच्छा, उससे 3 साल पहले भर्तियाँ जो थी, जो परीक्षाएं थी, जो विज्ञापन थे, वो टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति थी तो सरकार का सारा फोकस कोरोना पे हो गया। जी, उसको जी रोजगार का थोड़ा सा बैकफुट हुआ मामला, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी तो उसमें परीक्षा करवाना, दौड़ लगवाना या रिजल्ट निकालना आसान नहीं था। आपका ये मतलब कारण? हाँ जी 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 जी, इस तरह से बड़ी है। और सरकार के महंगाई का, भाई देखिए, लोग कहते हैं हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी हमारे समाजवादी सरकार आ जाए या बहुजन की सरकार आ जाए तो महंगाई इतना आसानी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे रिज्यूम में महंगाई बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, सरकार हमेशा महंगाई नियंत्रण चाहती है। और डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो उस पर सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है, लेकिन अब सरकार की मजबूरी है मैनेज करना, जितना वो कर पा रही। महंगाई तो है, लेकिन अब हाँ, जो छोटा तबका है भाई, जो कम कमाने वाला है, वो आदमी जो कमा रहा है वो वही खा ले रहा है, बचा नहीं पा रहा है कुछ सामान्य। क्या लगता है वर्मा जी? जैसे कौन सरकार आएगी, अगर ये सरकार सही है तो काहे लिए सही है, खराब है तो काहे लिए खराब है? सरकार तो कोई भी आए, महंगाई हो, सब कुछ वैसे ही रहेगा। महंगाई आपको लगता है वैसे ही रहेगा? हाँ, वैसे ही रहेगा। अब विकास के ऊपर ही है, कोई भी आएगा सब लोग। अच्छा, आप इस बार क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? अब ये जो मतलब सामने जाने पे कैसे अच्छा, अभी अच्छा, आपके इधर विकास हुआ है कुछ कि नहीं? अब विकास तो वैसे कोरोना के से हुआ ही नहीं, क्या बताएं अब ऐसे। हुआ ही नहीं? हाँ, अब क्या बताएं। और क्या क्या कैसी समस्याएं झेलनी पड़ी? अच्छा बताइए। समस्याएं तो जैसे पहले सरकार थी वैसे है, अब भी वैसे है। हाँ, बस खाली थोड़ा सा यही बदलाव हुआ है कि जैसे क्या समस्याएं आई सरकार में? युवाओं के लिए नौकरी के लिए थोड़ा वो है, बेरोजगारी है। किसानों के लिए थोड़ा खेती बाड़ी के लिए दिक्कत हुआ है, बस वही जो है। थोड़ा थोड़ा लगा के पूरा बता रहे हैं, थोड़ी समस्या है। हाँ, जैसे खेती में होता है, जैसे ऐसा नहीं आपको काट देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करिए, पूरा आएगा। इंटू भैया कभी आएगा, आप कभी आएगा? नहीं, बस यही है, जैसे खेती में है क्या, साड़ वाड़ भगाने के लिए सबका प्रश्न हो जाता है। रात बिरात, दिन में भी रहना पड़ता है खेत में, रात में रहता है। अब जैसे वो जंगली थे तो जंगली वाला कुछ था कि जैसे
रुके हुए थे, बस यही समस्याएं हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जानवर जो है, हाँ बस यही ज़्यादा दिक्कत है। मायावती कौन आई? कौन आई? जनता जाने भैया, ये कोटे से आई क्यों? इधर से बताओ बाबा, क्या बताइए, क्या लगा थे कौन सरकार आई इस बार? सपा सरकार आई। पक्की बात? पक्का। कारण का? कारण ये है कि सारा विभाग बेच रहा है, भाजपा सारे कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दिया, बच्चे पढ़ने नहीं पा रहे हैं, और क्या है। हाँ और का हो, किसान एक जौन बा हाहाकार मचाबा, डीजल हो 150-125 होन जात बा। बहुत गुस्से में बाबा। गुस्सा में नहीं है यार। हाँ ऐसे बोलिए, हमारी बात वैसे बोलत है। नहीं कोनो नाराजगी नहीं बा। हाँ पक्की बात है एकदम। चलो, क्या नाम है भैया? संदीप कुमार। क्या लगता है संजय कुमार जी? अब देखिए, जो आ जाएगी सरकार उसी की बेहतर होगी, जिसकी भी आए। आ जाएगी। हाँ, जो आए। कौन सी लगती सही लगेगी? जो भी आए वो अच्छी होगी। जो आए सरकार में क्या ठीक थी ये? सब सही है, सरकार कौन खराब होती है, सब सही है। अच्छा, आप बताना नहीं चाहते हैं ना? नहीं, सरकार सब सही होती है, सब सरकार सही होती है। बताना नहीं चाहते हैं? नहीं, सरकार सब सही है। सरकार सब सही है। चलिए ठीक है। ये भैया खड़े हैं, क्या भैया हेलमेट लगा के एकदम खड़े, क्या बात है? बस ये चलने वाले थे। अच्छा, क्या लगता है इस बार? कहाँ पे? यहाँ कप्तानगंज में। कौन है कप्तान? वोट फॉर ओपीएस। अच्छा ऐसा का है? अब ओपीएस हम लोग कर्मचारी हैं, तो और क्या कहेंगे। अच्छा, ओपीएस के कर्मचारी तो वोट फॉर ओपीएस। हाँ, कौन सरकार सही रहती है इसके लिए? अब जो घोषणा किया होगा वही होगा। आपके लिए जो घोषणा करेगा हाँ, वही सही रहेगा। जो कर चुका है। अच्छा, कर चुका है। हाँ, ये भी ठीक है। सरकार सही चल रही है। हाँ सही है सरकार। अब ना ही समझत है बाबू, का कहा था। अभी कह रहे हैं ये जो सरकार है हाँ। ठीक है, दिक्कत है कौन? और ठीक है नहीं हो, ठीक है भैया। अच्छा, दोनों है। हाँ, अब का बता दी, भलाइयो करता है जैसे, और महंगाइयो बा। का भलाई किए हैं? भलाई है बा, कोटा राशन जका सबका देते हैं फ्री में। हाँ है ना, 2 बार महीना में। हाँ, और महंगाई अधिक बा कुल का, यो कहा था भैया। सही बा ना? हाँ, मतलब दोनों दिक्कत है। हाँ, अम्मा सही बात बताई है। क्या नाम है भैया? नाम क्या लगा था इस बार सरकार बनाई? अब जनता के ऊपर बा भैया, हमरे सब कौन आंकड़ा बताए दे के बनाई सरकार। तो जनता है। अरे जनता तो हम भी है। कोई भला काम की है सरकार इसमें इस बार? ये वाली सरकार जो है अभी, तो हाल ही कोई काम की? जनता के लिए तो कोनो भलाई ना आएगी ना, ना बच्चन के लिए कोनो भलाई, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में कोनो, खाली महंगाई बढ़ाई की है। अच्छा, महंगाई हुई तो के क्या फर्क पड़ता है? काहे ना, तेल खरीदे हुआ 220 रुपया लीटर तेल बा, डीजल ले हुआ वो, पानी चलावे के लिए महंगा है। कहे महंगाई से क्या नहीं फर्क है। और राशन बता रहे हैं दे रहे हैं। राशन दे काम चले, और कुछ लागे, नौकरी चाकरी नहीं मिली, बच्चे घूमी है। ठीक, क्या नाम है हमारा? क्या नाम है? हमारा भूधर नाम है। क्या कह रहे थे? क्या बता रहे हैं? क्या लगता है इस बार? नहीं कह रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं, आप जो का बताइए आप साहब। आप बताइए। हम जो पूछे जो बताई थी। हाँ, क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनाई? सरकार? सरकार तो आप लोगों को बताइए, कप्तानगंज में कौन जीतेगा? अब भैया हम आए थे ना, मेरे में आदमी यही झूठ बोला नहीं, देखो ना आज लिए। नहीं कोई बात नहीं, आप ये तो बता ही सकते हैं ना कि क्या लग रहा है, हवा कैसे है? अब वही भैया हमारे लगे कौन, और हम खटिया पर ही रही थे, मैंने लेके आया है। ये बात तो आप क्या बताए, आप बताओ। नहीं, आप अपने मन से बताइए, हम कुछ आपको बताएंगे थोड़ी। आपको बताना काम किए हैं कि नहीं आपके यहाँ पे कि नहीं? काम काहे नहीं किए हैं? काम हुआ है? काम काहे नहीं, काम तो सबसे ज़्यादा मोदी किए है। अच्छा, सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जितना सरकार बैठे न मेरे उमरिया में। अच्छा, अब आगे मालिक जाने। राहुल मतलब वोट तो होगा नहीं तुम्हारा? नहीं। कैसा लग रहा, कौन जीतेगा? अब जो जीतेगा सही है। अच्छा, कैसी सरकार, जब तुम वोट डालोगे तो कैसी सरकार चाहोगे? मोदी जैसा। मोदी जैसा? काहे लिए, काहे अच्छी लगती है? अच्छा लगता, मतलब बिहार में दारू बंद हो गया, ये वो, और क्या। बिहार में दारू बंद हो गया, यूपी में बंद होना चाहिए कि नहीं? एकदम। तो बंद काहे नहीं कर रहे हैं? अब नहीं कर रहा, उसका मर्जी। अच्छा, उसका मर्जी, मतलब बंद होनी चाहिए।
हाँ दारू के खिलाफ है। हाँ रही हाँ 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 ये बढ़िया है। हाँ का भलाई काम करी है तो आदमी करी हैं तब हो ही यही हैं तो करी हैं। अच्छा हो जाई है हो ही यही हैं बाहर निकल जाइए। हाँ 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 पक्की बात है भैया। कोनो दिक्कत नहीं नहीं कोनो दिक्कत नहीं बा। मालिक का दया बा हो ही यही हैं। अच्छा हाँ चलिए क्या नाम है भैया? क्या नाम है? हमारो लाल नाम। क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनी? सरकार जौन बना बतौने बनी जौन बना बतौने बनी जौन बना हो तो नहीं बनी। कारण हाँ कारण ठीक है का हो हमें लोग गरीब आदमी है हर एक चीज़ पावत है। ठीक है हर एक चीज़ मिल जाओ। हाँ राशन पानी जौन चीज़ रहा था तो फ्री फंड मिला है भैया। ठीक है हाँ कोनो दिक्कत नहीं है ना है हमें लोग को दिक्कत नहीं है। सही है मतलब महंगाई थोड़ा सा जो है। अरे महंगाई तो है ये बात साहब तो ओकर का करा जाइए अब बता वजह विकास हुआ है क्षेत्र में विकास तो भैया बहुत हुआ है बहुत हुआ। चलिए क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बनकटा के। यहीं हाँ कप्तानगंज क्षेत्र। कैसा लगता है क्या लगता है सरकार बनी कौन बनी? अब देखिए इसके बारे में हम क्या कहें जो भी है क्या मतलब है? वही सरकार आने वाला फिर है। वही सरकार फिर आएगा? हाँ वही हाँ फिर वही सरकार आने का ही हाँ सरकार तो ऐसे ठीक ही है। अच्छा लेकिन ये रोजगार में सब लोग हाँ बस ये रोजगार थोड़ा दिक्कत है हम सब नौजवान ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा यही बस दिक्कत है बाकी ठीक है। हाँ और बाकी सब ठीक है। किस चीज़ में ठीक है? अब जैसे अपना यही रोजगार नहीं मिल पा रहा कोई बस यही प्रॉब्लम है और सब तो राशन पानी वगैरह हर एक चीज़ समय समय पर मिल ही जा रहा है। बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। सरकार सही चल रही है? सरकार सही चल रही बाबू ये किए हुए हैं। अच्छा ना ये का बताओ हम तो हम बता दिए अब असलियत बात। नहीं आप बताओ। मोदी सरकार का हुआ है? नहीं कोई का ना हुआ हमारा है। हम तो आर हुआ है तो चलत बा जैसा दिमाग बैठी वैसे चली। अच्छा हाँ ये काहे कहीं वैसे कहें मोदी सरकार हुआ था वो खुले आम तौर कही तो। अच्छा हाँ हमारे वाल गरीब का बड़ा रक्षा किए हैं। हाँ अच्छा हाँ जैसे काका किए हैं? हाँ काका किए रक्षा हम जौन बा गैस चूल्हा दीन लेटरिंग बाथरूम दीन और जौन बा हर महीना 2 दाई राशन दिया था खाए का हमारे खेती बाड़ी ना आई बा तो हम खाए दिया था तब आपके लिए सही है सरकार। हाँ बिल्कुल सही ठीक है। भगवान का क्यों जौन भाई आज क्यों जन्म नहीं रहा कि उनका हम ये ईंटा धई दे और भगवान राम मंदिर बनत बा वही बनवावत है। यही लिए आप इस बार सरकार। हाँ तब जे भगवान का चाहत बा वो का तो ते ही चाहिए। जे भगवान का चाहत हो। क्या नाम है भैया? रमेश कुमार उपाध्याय भैया। इधर आ जाइए इधर बताइए उपाध्याय जी क्या लगता है इस बार? ठीक है लगता यही है सर कि भाजपा जीत जाए तो अच्छा है। कारण ये है कि गुंडई खत्म हो गई सर। बहन बेटियों की इज्जत मान मर्यादा मच रहा है। ठीक इसके बाद में हम लोग जो है सुरक्षित हैं। हम लोग ऑटो चलाने वाले हैं सर। पैसा लेकर के जब कभी जाते थे तो इस बाह में लेकर के जाते थे। और आज ये समय है कि अगर पॉकेट में 10,000 20,000 रहे तो अभी भी कोई चिंता सर नहीं है। अगर गाड़ी के सीट पे रखे जाएं तब भी पैसे की कोई चिंता नहीं है। सुरक्षित हैं जी सर जी। महंगाई विरोध तो सर महंगाई कहाँ है? सबके पास बड़ी बड़ी मोबाइल जो 100 रुपया नहीं कमा रहा बड़ी मोबाइल चला रहा 2000 का कपड़ा पहन रहा। महंगाई कहाँ है सर? इसी मार्केट में 2-3 दुकानें लगती थी। आज देखिए इतना बड़ा मार्केट है और पूरी सब कुछ सर बिक रही है। महंगाई कहाँ है सर? ठीक है। हम लोग भी गरीब परिवार के हैं। बहुत हृदय से बात कर रहे हैं सर। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन सर मिल रहा है बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। हाँ जी कारण नहीं है। क्या नाम बाबा? राम लखन वर्मा। क्या लगता है वर्मा जी इस बार? क्या लगता है क्या देखते चलिए। आप लोग अच्छा दुकानदार की खुल के काहे नहीं बोलता कोई चीज़? खुलकर क्या बोलने का है उसमें? कौन सरकार आएगी? सरकार तो अब की मुश्किल ही दिख रहा है। मुश्किल दिख रहा है परिवर्तन दिख रहा है। परिवर्तन दिख रहा है। कारण क्या अच्छा परिवर्तन? कारण है इसमें अब वो कह रहे हैं यहीं सामने महंगाई क्या है। महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है क्योंकि उन्हें खरीदे नहीं बा। मतलब आज गेहूँ जौन बा धान 1200 रुपये में बिकान है। सरकार ले भी लगाए बा तो बनियन के खरीदत में ले भी किसानों को ले गए है। कोई लिया है किसान का 1100 रुपये मोटा धान 1200 रुपये
पतला धान 1 बीघा में 4 कुंतल धान पैदा करते 5 आप, उतना लागत लग जाती है। बिजली बिल बढ़ा आसमान में कई दिया रहनी है, किया रहन की नहीं किया रहना है। जैसे आप भी यही जनता हैं, आप भी रहते हैं नहीं रहते हैं, तो मतलब परिवर्तन तो होना ही है आपकी। तो हर 5 साल में जो परिवर्तन हो तो कुछ सरकार काम करे जनता के लिए। सरकार को पता होगी बदल जाएगी। जैसे राजस्थान में है, एक बार पंचवर्षीय में भाजपा आती है, एक पंचवर्षीय में कांग्रेस आती है। बदलती तो है नहीं बदलती है, लेकिन बदलना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, तो हम कप्तानगंज विधानसभा में थे, आप देख रहे थे दी लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद।